प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। 8वीं कक्षा गणित के दूसरे चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल या एक चर वाले रैखिक समीकरण में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने 7वीं कक्षा में इस चैप्टर के बारे में छोटे स्तर पर सीखा था, तो इस क्लास में हम इसको कुछ आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां ये बताऊंगा कि चैप्टर शुरू करने से पहले या एक्सरसाइजों पर जाने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हुए हमें कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले अलजेब्रा के अंदर दो तरह के टर्म होते हैं, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, चरपद और अचरपद। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल यानी चरपद। प्यारे विद्यार्थियों, अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल वो टर्म होती है जो वेरी करती है, जो बदलती है। जैसे किसी सम में उसकी वैल्यू 2 होगी, किसी में 3 होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं x की वैल्यू 1 आती है, कहीं x की वैल्यू 4 आती है, तो कहीं y की वैल्यू 3 आती है और किसी सम में y की वैल्यू -1 आती है। तो जो ऐसे x, y, ए, बे, ये सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं। मैं मोटे तौर पर यदि आपको बोलूं तो जितनी भी अल्फाबेट है, जितनी भी अल्फाबेट है, अल्फाबेट या A to Z, और जितनी भी वर्णमाला है, वर्णमाला, वर्णमाला यानी ए से अज्ञ तक, ये सभी वेरिएबल कहलाते हैं। इनको हम वेरिएबल कहते हैं। आइए अब अगली टर्म पर चलते हैं, नॉन वेरिएबल। नाम से ही पता है, नॉन नहीं वेरी करता, जो नहीं वेरी करता, जो नहीं बदलता, अचर जो चरता नहीं, चलता नहीं, बदलता नहीं, वो नॉन वेरिएबल कहलाते हैं। मोटे तौर पर, मोटे शब्दों में, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि जितनी भी आपकी काउंटिंग है, काउंटिंग गिनती, काउंटिंग या गिनती या एनी नंबर, चाहे वो रैशनल नंबर हो, परिमेय संख्या हो, चाहे वो इंटेजर हो, इंटेजर यानी पूर्णांक, तो ये सारे के सारे नॉन वेरिएबल कहे जाते हैं, नॉन वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं। तो लगता है मुझे पूरा विश्वास के साथ कि आपको वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, चरपद और अचरपद के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल आराम से आप सीख चुके हो। नेक्स्ट टर्म है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? तो बीजीय व्यंजक हम एक एग्जाम्पल की मदद से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके पास है 2x, कोई आपके पास है 7x + 3, कोई आपके पास है x + 4, तो मैं ये कहूंगा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। तो कैसे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट की हम आगे चर्चा करेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे यहां x क्या है, x एक वेरिएबल है, और 2 क्या है, 2 क्या है, 2 इसका कोफिशिएंट है। ठीक उसी प्रकार x यहां एक वेरिएबल है और 7 इसका कोफिशिएंट है यानी गुणांक है, और +3, ये 3 क्या है, 3 एक कांस्टेंट टर्म है, एक संख्या है, एक नॉन वेरिएबल है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वे होते हैं जिनमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के प्रयोग से जो चीज पैदा होती है, जो चीज बनती है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या
बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x+4, x आपका क्या है, वेरिएबल है, 4 क्या है, नॉन वेरिएबल है। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के मिश्रण से, नॉन वेरिएबल और वेरिएबल के मिक्सचर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। इक्वेशन या समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे और मैं एक चीज बताने की यहां कोशिश करूंगा कि इक्वेशन क्या होते हैं। इक्वेशन असल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ही शक्ल होती है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ उसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नंबर एक कंडीशन है, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। सेकंड कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर इज इक्वल टू होता है। यदि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस शक्ल में हो, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे आइए मान लीजिए आपके पास 7x+3 इज इक्वल टू 4। तो हम देखते हैं ये क्या है, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, ये है राइट हैंड साइड, और ये क्या है, इज इक्वल टू। तो क्या हुआ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन यहां दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, और साथ में इज इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह है। तो यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था हमें दिखे, इस प्रकार की शक्ल कोई दिखे, तो उसे हम इक्वेशन या समीकरण के नाम से जानते हैं या इक्वेशन या समीकरण कहते हैं। तो मुझे लगता है कि समीकरण को भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कोफिशिएंट या गुणांक। नाम से ही पता है, गुणांक यानी गुणा का अंक, गुणा प्लस अंक, गुणांक जो किसी के गुणा में हो। किसके? वेरिएबल के, यानी चर पद के। जैसे आपका ऊपर एग्जांपल था 2x, तो x क्या था? वेरिएबल, और 2 क्या था? इसका कोफिशिएंट। 2 क्या था? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। 2 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कोफिशिएंट ऑफ x। आइए जैसे हम ले लेते हैं 10y, तो यहां 10 क्या है? 10 इज कोफिशिएंट ऑफ y। तो हम इस प्रकार कोफिशिएंट या गुणांक के बारे में भी अच्छी तरह पकड़ कर चुके हैं। और y क्या है? y हम अच्छी तरह से जानते हैं, y तो वेरिएबल है, क्योंकि हमें पता है सारी अल्फाबेट और सारी वर्णमाला वेरिएबल होती है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हमें समीकरण का पता है, समीकरण वह होती है जिसके अंदर बराबर का निशान हो, इज इक्वल टू का निशान हो, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो। लेकिन यहां है प्यारे विद्यार्थियों लीनियर इक्वेशन। किस चीज की लीनियर इक्वेशन? वन वेरिएबल की। तो वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती है? हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7x+3 इज इक्वल टू 4। हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन पर चर्चा करते हैं। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 होती है। देखो यहां वेरिएबल क्या है? x, और x की बड़ी से बड़ी शक्ति क्या है? कुछ दिख नहीं रही, लगा नहीं रखा तो नहीं लगा रखा तो 1 मानी जाती है। तो इसलिए इस वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर क्या है? 1 है। इस प्रकार यह एक लीनियर इक्वेशन है और यह एक रैखिक समीकरण है। हिंदी में लीनियर इक्वेशन को रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन हम यहां देखते हैं कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन में कितनी अल्फाबेट है? सिर्फ एक है, और वो है x। इसलिए इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है उसको हम
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे इसी को थोड़ा सा बदल के लिखता हूं मैं, यदि ऐसे होता 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। देखो लीनियर तो है, रैखिक तो है। रैखिक तो वो होती है जिसकी बड़ी से बड़ी पावर 1 हो। तो हम देखते हैं कि x की बड़ी से बड़ी पावर भी 1 है और y की भी बड़ी से बड़ी पावर 1 है। लेकिन यहां x एक वेरिएबल है और यहां y एक दूसरा वेरिएबल है, इसलिए यह वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन 2 वेरिएबल की है। यह हमारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये हम अगली क्लासों में सीखेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। तो यहां मैं इसको क्लियर करने के लिए इस एग्जांपल को लिया है। तो जिसके अंदर एक अल्फाबेट हो उसको हम वन वेरिएबल वाली क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको लीनियर इक्वेशन भी बड़ी अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका चलता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण को हल करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी हम इक्वेशन करते हैं तो उसे सोल्व करने का या सॉल्यूशन करने का एक ही अर्थ होता है, एक ही मीनिंग होता है। वो होता है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना, उस वेरिएबल का मान निकालना, और उसे ही हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। आइए जैसे ऊपर वाले एग्जांपल को ही लेके देखते हैं। 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को यदि हमें सोल्व करना पड़े या सॉल्यूशन करना पड़े तो कैसे करेंगे इसका? तो 7x को यहीं रखेंगे, 3 को उठा के लेके जाएंगे। जैसे ही बराबर के निशान से कोई चीज जाती है तो माइनस में हो जाएगी। तो 4 माइनस 3, तो 7x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, x इज इक्वल टू 1/7। तो क्या वैल्यू आई x की? 1/7। इस प्रकार इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, तब मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।